नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम लोग गणित के प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और यह प्राथमिक स्तर पर जनवरी 2012 के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। ऑप्शन आप लोग स्वयं देखिएगा और इसका आंसर हम लोग देखेंगे। और ये आपका एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी है। और अगर आप लोग आंसर यहाँ पर देते चलेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस भी करते चलिए, आंसर बताइए। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो उनको सॉल्व करते चलेंगे न्यूमेरिकल को। यहाँ पर हम लोग पेडागोजी के जो प्रश्न हैं उनके केवल आंसर देखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो जो हम लोग गणित के सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इन प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए और आंसर भी बताते जाइएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा, यानी कौन सी सामग्री ले जाएगा, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो आंसर यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन, इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। प्रश्न है, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, ये पूछा गया है। तो साथियों, इसमें प्रश्न में जो पूछा गया है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है, यानी कौन सा शीर्षक होगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। नीचे नमूना दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। नमूना दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.06 यानी 0.06, और इधर दिया गया है 0.3। अब इसमें आपका यहाँ पर दिखाया गया है 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू यानी बराबर 0.06। तो कह रहा है कि इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या करना चाह रही है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी,
ये जो है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। अब अगला प्रश्न ये दिया गया है कि भिन्न की योग संकल्पना के पाठ परियोजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। यानी एक पट्टी है, इसको आधा में से मोड़ा गया है यानी 1/2 भाग, और इसको 1/4 भाग यानी 4 जगह से मोड़ा गया है, 4 भागों में, और इसको 8 भागों में 1/8। कह रहा है कि उपयुक्त गतिविधि क्या है। कह रहा है कि समय बर्बादी, ऐसा नहीं है, यह समझाने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विषय वस्तु संबंधी ये गतिविधि है। तो अगला प्रश्न है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। तो देखिए, अगर मान लीजिए 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 7 को, तो 3 क्या है, भाजक है। 3 क्या है, भाजक है, याद रखिएगा। 7 क्या है, भाज्य है। 7 को क्या बोलेंगे, भाज्य है। और 3 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, तो शेष आएगा 1। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेष क्या है, भाजक से 3 से कम है, छोटा है। कह रहा है, वही कह रहा है हमेशा विभाजक से कम होता है। तो कम ही तो है, 3 अधिक है और 1 कम है। 2 क्या है, भागफल है, 2 बार भागे गया है। तो अगर हम इसको 2 बार भाग दें, कई बार भाग दें 7 में 3 से, तो 4 आ जाएगा शेष। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो ये सही नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन आपका जो दिया गया है इसमें सही हो जाएगा। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से क्या है, कम है। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये आपका है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति का परिमाप होगा। तो सबसे पहले ये कितने आकृति से बनी है, एक समान 5 वर्गों से। तो 5 वर्ग है, एक समान है। तो पहले हम लोग 180 में 5 से डिवाइड यानी भाग देंगे। 5 तिया 15, 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में 0 रखेंगे तो 30, 5 छके 30, यानी ये हो जाएगा 36। अब हम लोग ये 36 उन आकृतियों के क्षेत्रफल में हो गया। अब इसमें से हम एक फलक का जो है यहाँ पर माप निकालेंगे, वर्ग की एक सतह का माप। अब वर्ग है तो वर्ग में 4 सतह है, पहले तो 5 वर्ग थे। अब देखिए 1 2 3 4, तो चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल हम लोग लेंगे तो 6 आ जाएगा एक सतह का माप। अब इसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 गुणा में 6 करना पड़ेगा, और प्लस 3 गुणा में 6, और प्लस 3 गुणा में 6, और फिर से प्लस में हमारा हो जाएगा 4 गुणा में 6। अब इसको करिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा, प्लस 36 18, प्लस 36 18, और प्लस 6 चौको 24, तो 18 18 36 हो जाएगा, और 12 24 36 दूना 72 सेंटीमीटर। तो 72 आपका है ऑप्शन बी में। बी के साथ आंसर लगाइए। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, एक सतह का माप 6 है, तो इधर 3 है 36 18 ये, इधर 3 है 36 18 ये, और इधर 1 है 2 2 4 ये है, तो 6 चौके 24 ये, और इधर 6 और इधर 6। तो परिमाप निकालिए आप लोग, देखिए 6 6 12, तो ये 18 18 36, और 36 और 24, 36 4 40 20 60, और 12 72। इस प्रकार भी आप लोग निकाल सकते हैं। एक बार और समझिए, इधर भी 6, 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 ये 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 भी 6, और इधर दोनों 6। जोड़िए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12, यानी टोटल 12, तब 12 गुणा 6, 12 छके 72, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते। तो जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको आसानी से समझ में आए, आप उस प्रकार से लगा सकते हैं। प्रश्न है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। यानी 2/3 और 2/5, तो इसको लिखा गया है 4/10। तो ये पूछा गया है कि श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना चाहिए। अब इस स्क्रीन को थोड़ा सा हम लोग करेंगे बड़ा, ताकि ये हमारा इमेज दिखाई दे सके। ये कह रहा है कि एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है, तो जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या है। अब इन छोटे छोटे घनों से बना है, घनीय ब्लॉक से बना है, इनका जो है ब्लॉकों की संख्या पूछा गया है। तो ये जो घनाभ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए, सबसे पहले लंबाई देखिए, चौड़ाई भी देखिए और ऊंचाई भी देखिए। तो ऊंचाई में क्या है, 1 2 3। थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे ताकि आप सभी को स्पष्ट दिख सके। ऊंचाई देखिए 1 2 3 घन है, ठीक है, और ये ऊंचाई हो गया, तो 3 हो गया। हाइट बोलते हैं इसको, और 4 हो गया इसका चौड़ाई, मान लीजिए 1 2 3 4, तो गुणा में 4 कर दीजिए और गुणा में अब इसकी लंबाई देख लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 1 2 3 4 5, इधर 4 ही है, 1 2 3 4 चौड़ाई, और हमने हाइट देखा 1 2 3, तो 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 चौके 12 25, 60 आपका आंसर होगा। कैसे भी करेंगे, गिन के गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 3 चौके 12, 12 25 60, 4 तिया 12, 12 25 60, कैसे भी करिए आपका आंसर 60 यहाँ पर मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा। तो ऐसे ही प्रश्न, इसी बेस पर आपको अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंसर लगा लीजिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री स्नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूहरचना का चयन करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। और थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है, आवाज़ जो है वॉइस वह स्पष्ट नहीं आ रहा है, उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो कहीं कहीं पर अगर शब्द स्पष्ट नहीं समझ में आता है या फिर गलत उच्चारण हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस सही से नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग किस में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? तो 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो 3 पच्चे 15, 1 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 2 बचेगा, 17 में से 15 गया 2 और 26, तो 3 बटे 24, यानी शेष 2 बच रहा है। तो कह रहा है कि किस विभाजन में इन चारों में से
इनको भाग देने के बाद इनके शेष से अधिक शेष बचेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 3 5 15 3 और 24, तो यहाँ तो एक ही शेष बचेगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 2 7 14 2 8 16, एक बचेगा 17, ये तो शेष 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही छोटा हो गया, ये ऐसे ही छोटा हो गया। सी कह रहा है 5 या 15 2 23, तो 5 चौके 20, यहाँ 3 शेष बच रहा है। और यहाँ डिवाइड कीजिए 4 चौके 16 और एक बचा 4 4 तिया 12, तो यहाँ पर 2 शेष बच रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे जो सी ऑप्शन है यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, जो कि 176 में 3 से विभाजित करने पर आ रहे शेष से क्या है, अधिक है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। इस प्रश्न को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, बस आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। ये कर रहा है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझिए, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, डेसी, सेंटी, मिली। ये शॉर्ट तरीका है, लिख लीजिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ये शॉर्ट तरीका है। जब किलो से हम लोग दाएं की तरफ जाएंगे तो 10 से गुणा करते जाएंगे, यानी ये छोटे मात्रक होते जाएंगे। और जब हम दाएं से बाएं जाएंगे, यानी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करते जाएंगे। इस चीज़ को हम अभी समझाएंगे। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ऐसे करते जाएंगे। तो चलिए अभी हम इस प्रश्न को देखते हैं। तब यहाँ पर आप सबको सेंटीमीटर में मत कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हमारा मीटर में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आंसर किस में पूछा गया है, मीटर में। तो डायरेक्ट सबको मीटर में कन्वर्ट कर यानी बदल दीजिए। सेंटीमीटर में करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा है 500 सेंटीमीटर में कितना होगा, मीटर पूछा गया है, तो हमने बताया ग्राम, मीटर, लीटर। तो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। तो 500 यहाँ पर है। अब यहाँ से हम लोग जब जा रहे हैं मीटर में, कितने स्थान, एक स्थान, 2 स्थान, तो डेसी मीटर। तो 100 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये बच जाएगा 5 मीटर। तो अब हम डायरेक्ट बताते चलेंगे, आप लोग समझते जाइएगा। उतना हमने आपको समझने के लिए समझा दिया। तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होगा, प्लस 50 मीटर में आपका 85 रहेगा, और 5 किलोमीटर दिया गया है, तो 5 हो जाएगा 5000 मीटर। क्योंकि यहाँ पर समझिए किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मीटर, लीटर, तो ये कितना था, 5 किलोमीटर। तो जब मीटर में बदलेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर है हम लोग 1 किलोमीटर है, और किलोमीटर से मीटर में जाइए, 1 2 3 स्थान, कितने स्थान का है, 3 स्थान। तो 1000 से गुणा होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दहा के 100, दहा के 1000। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। तो 5050 और 5 55, 5055 आपका आंसर होगा। डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, आप लोग ऊपर नीचे इसको रख के भी जोड़ सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो बी के साथ आंसर लगाइए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर जो दिया गया है, इन सभी ऑप्शन में से आपका आंसर होगा सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हम लोग केवल न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। आप सभी प्रश्न को डिटेल्स में देखेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, और मैथ का वीडियो है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक परीक्षा में हम लोग लगाएंगे नहीं। कह रहा है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तो इस 6 का हो जाएगा 60,000, लिख लेते हैं। इस 6 का होगा जो सैकड़े पे है, 600 हो जाएगा,
और इकाई वाला का तो 6 ही हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6, 0, 6, 0, 6, 60, 60, 6, यानी 60,606 कहाँ पे है? ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न है कि 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछा गया है। तो 5, 6, 7, 1, अब उसको पलट के लिखिए 1, 7, 6, 5 माइनस यानी घटा दीजिए, अंतर ज्ञात करना यानी घटा दीजिए। 11 में से 5 जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, और 16 में से 7 जाएगा 9, और 4 में से 1 जाएगा 3, 3,906 हो जाएगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न आपका है, नीचे पैटर्न दिया गया 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 बराबर 121, यानी 1, 2, 1। देखिए 1, 2 से फिर 1 पे आ गया, यानी पहले बढ़ रहा है घट रहा है, यानी जितनी बार 1 आया है उतनी बार 3 बार गया है, 1, 2, 3, फिर 3, 2, 1, ऐसे है ना। तो सेम ऐसे ही हमको करना है। यहाँ पर 5 बार 1 है तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, और 5 से यहाँ पर फिर बैक हो जाए, यानी घटते जाइए 4, 3, 2, 1। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी में है। दोबारा इस प्रश्न को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा हमने क्या कहा है। ये भी प्रश्न समझने वाला है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो परवर्ती को ही हम लोग अनुवर्ती संख्या के नाम से जानते हैं, ये समझ लीजिएगा। पूर्ववर्ती यानी एक कम पहले की संख्या, पूर्ववर्ती ये होता है। कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती 999 है, नहीं, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती 1000 का हो जाएगा 999, और 999 का पूर्ववर्ती होगा 998। तो ए वाला ऑप्शन गलत। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, तो 1000 का पूर्ववर्ती होगा 999, और फिर परवर्ती करेंगे तो 1000 ही हो जाएगा। तो बी वाला भी गलत है। सी 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पूर्ववर्ती होगा 999 और 999 का परवर्ती हो जाएगा फिर से 1000, तो ये भी गलत है, 1002 दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो जो परवर्ती का मतलब अभी हमने बताया कि अनुवर्ती, अब पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व पहले वाली, अनुवर्ती यानी परवर्ती को ही हम अनुवर्ती कहते हैं, या फिर अनुवर्ती को ही परवर्ती कहते हैं। तो ये हमारा डी वाला सही है, क्योंकि 1000 का परवर्ती हो जाएगा 1001, और 1001 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 1000, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं और खिलौने लाए गए, उनमें से कह रहा है कि 70 खिलौने और लाए गए, तो 70 लिख दीजिए, और 152 बिक गए। तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देना है। तो 239 में 70 जोड़ेंगे, 152 माइनस करेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। तो एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपये, और 1 दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं, और 1.5 दर्जन यानी आधा दर्जन और है, तो 12 और 6, आधा दर्जन में 6, 18 वस्तु हो गई, यानी 18 पेंसिल खरीदता है। तो कह रहा है कि दुकानदार को 100 रुपये वो देता है, 100 रुपये का नोट देता है, तो उसे कितने रुपये वापस मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 18 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 18 का इसमें गुणा करिए, 18 का गुणा होगा 0, 18 पचे 90, कैरी आएगा 9, 18 दूना 36 और 9 45, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर लगा दीजिए। 45 रुपये तो हो गए 18 पेंसिल के दाम। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुन के प्रयास करिएगा। 45 रुपये, तो 100 में से 45 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 किया 5, 9 में से 4 किया 5, 55 रुपये उसे वापस मिलेंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि इसके गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताइए। तो दहाई अंक पूछा है,
तो 2 अंक ले लेते हैं, दहाई और इकाई। गुणा करिए, 3 नवा 27, 3 पचे 15, 2 17, 7 नवा 63 और 7 पचे 35 और 6 35 और 6 हो जाएगा आपका 41। तो यहाँ पर हमको 2 ही इकाई अंक और दहाई अंक का लेना है, तो 7 हो जाएगा और 7 3 10 का 0 और 0 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 आंसर आएगा डी। तो इसको भी अगर दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, समझ में ना आए। कह रहा है कि 2 घंटे 58 मिनट पीएम से 4 घंटा 59 मिनट पहले क्या समय है, ये पूछा गया है। तो हम लोग 2:58 को 12 में जोड़कर लिख सकते हैं। पीएम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साथियों 14:58 और कितना है 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ से कैरी लेंगे 1 घंटा, तो ये मिनट में हो जाएगा और ये मिनट इसमें जाएगा तो ये 118 मिनट होगा और 118 मिनट में से 59 मिनट को जब यहाँ से घटा देंगे तो 59 मिनट बचेगा। 18 में से 9 गया 9, 10 में से 5 गया 5। अब ये हो गया 59 मिनट और यहाँ से हमने कैरी लिया था 1 घंटा, तो 13 में से 4 गया 9, 9 बज के 59 मिनट, जो कि ऑप्शन बी में है। जहाँ पे आपको समझ में न आए उस प्रश्न को दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। कह रहा है 19 सैकड़े में होगा 1900 और 19 इकाई। कह रहा है कि किसके बराबर है, तो जोड़िए 9 1 9 9 1 10 1 2 20,919। ऑप्शन ए में है ये आपका आंसर। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि यदि ये अंक दिया गया है, इसको भाग देना। अब देखेंगे 567 567 567 और भाग भी देना है 567 से। तो देख रहे हैं एक बार में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा। 5 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो 0 रख के 6 को भी, ये तो सब एक एक बार में कट जाएगा, ऐसे हमको पता चल रहा है। परंतु जब भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक और एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसके बदले में हम लोग 2 0 रखना पड़ेगा, सब डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 6 उतारेंगे 1 0 रखेंगे, नहीं डिवाइड होगा, फिर 7 उतारेंगे तो फिर 1 0 रखेंगे, यानी 100 100 और लास्ट में 1। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब कह रहा है 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/2 लिखेंगे, उसके नीचे 1/8। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे यानी उल्टा कर देंगे, गुणा कर देंगे 8/1। 2 का भाग देंगे 4 में, यानी डिवाइड करेंगे, तो 2 चौके 8, तो कितने 1/8 होंगे 4। आंसर हो जाएगा ए। तो साथियों आज हम लोगों ने पूरे 30 प्रश्न देख लिए। जैसा हमने कहा था कि परीक्षा जब नज़दीक आएगा तब हम लोग गणित के प्रश्नों को देखेंगे, ताकि हमें परीक्षा में ये याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। और अगर हम लोग इसे पहले ही देख लेते तो ये सभी प्रश्न क्या होते, पहले हम देख के भूल जाते, परीक्षा के हॉल में जाते तो हमें याद नहीं आता कि हमने कैसे सॉल्व किया था, किस तरह से प्रश्न को हल किया था। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।